आपके लिए लंच लेकर आ गई। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी मीटिंग चल रही है। मैं बाद में आती हूँ। अरे महक रुको, नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मीटिंग तो चलती रहेगी। और वैसे भी ये सारे मेरे फ्रेंड ही हैं, तुम आ सकते हो। धर्मेंद्र, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नौकरानी भी इस मीटिंग में शामिल होने वाली है। अगर बता देते तो हम आते ही नहीं। देखो धर्मेंद्र, अगर तुम्हारी ये सर्वेंट हमारे साथ बैठेगी ना तो हम तुमसे डील नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आपको भूख लगी होगी तो इसलिए मैं खाना लेकर आ गई। मैं बाद में ही आती हूँ। महक तुम रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वाइफ हो तुम मेरी। बल्कि मुझे ये देख के तो बहुत अच्छा लगा यार कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए खाना लेके आई हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? व्हाट, सीरियसली ये तेरी वाइफ है? धर्मेंद्र, आई एम सो सैड फॉर यू ब्रदर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरी वाइफ भी ऐसी हो सकती है। ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि गांव से उठा के ले आया हो तू। क्या है ये? देख इसकी हालत देखियो। धर्मेंद्र, तुम हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे ये तुम्हारी वाइफ नहीं लग रही, ये तो कोई काम वाली है। सही कहा सर आपने। ना पहनने का ढंग है, ना ओढ़ने का ढंग है, ऊपर से ये गंदी सी चूड़ियां, हाथ में इतना गंदा टिफिन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने वाली कैंटीन नहीं होती, खाना बांटने के लिए भेज देते लोगों को, वही है ये। सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे कैंटीन ही नहीं है। धर्मेंद्र, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी वाइफ इतनी गवार सी है। अगर तू हमें बता देता तो फिर कभी हम मीटिंग के लिए आते ही नहीं। अरे भाई, तू इतना अमीर है, तेरा कुछ स्टैंडर्ड है, इतनी बड़ी कंपनी है तेरी। तूने कभी सोचा नहीं कि तेरी अगर ऐसी वाइफ होगी तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में? अरे कम से कम पढ़ी लिखी वाइफ होती तो उसको इतना सेंस तो होता ना कि किसी भी चलती हुई मीटिंग में ऐसे अंदर नहीं घुस जाते। अब गवारे से तो समझा भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, उसके बावजूद भी तुमने इस गवार से शादी की है। अरे यार मुझे देख, पर्सनल सेक्रेटरी है मेरी, और उसके बावजूद भी महीने में 2 बार थाईलैंड का ट्रिप लग जाता है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी जाया करो यार, इतना पैसा है तुम्हारे पास, छोड़ो इसको। अरे एकदम गवार है ये, तुम्हारे साथ खड़ी हुई भी ये अच्छी नहीं लगेगी। सही कह रहे हो बिल्कुल सर। धर्मेंद्र, तेरे को पता है मेरी जो पहली वाइफ थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी, गांव वाली, देहाती सी। अरे उसके साथ कहीं जाता भी था ना तो शर्म आती थी खड़े होने में, बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता था। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने उसे छोड़ दिया और फिर एक मॉडर्न सी लड़की के साथ शादी की। लेकिन अब पता है क्या होता है, अगर मैं घर से बाहर भी निकलता हूँ ना तो तरह तरह के कमेंट्स होते हैं तारीफों के कि इसकी वाइफ बड़ी सुंदर है और बिल्कुल मॉडर्न है। देख मेरी बात का ना बुरा मत मानियो, मेरे नोन में ना बहुत सारी लड़कियां हैं बिल्कुल मॉडर्न, आज के जमाने की। अगर तू बोले तो मैं बात चलाऊं किसी से, तेरी शादी की। भाई एक बार अगर तेरी शादी हो गई ना किसी मॉडर्न लड़की से, ऐसी लड़कियों को तो तू घास भी नहीं डालेगा। बता, अगर मेरी डील पसंद आई हो तो चलाऊं क्या बात तेरी? अरे बस करिए आप दोनों, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, अरे शादीशुदा हो गए ये सब बातें कर रहे हो, अपनी वाइफ से तो दूर रहते हो, और मेरी वाइफ मेरी केयर कर रही है तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कि ऑफिस में क्यों आ गई? जिस औरत ने तेरा साथ दिया, तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ खड़ी रही, और आज जो कुछ भी है ना, तू भूल मत सुशांत, सिर्फ उसी की वजह से है। और आज तूने उसे छोड़ दिया है तो बहुत बड़ा इंसान समझ रहा है क्या अपने आप को? जो इंसान तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ा रहा, तूने क्या किया बदले में उसके साथ? हाँ, जब तेरा अच्छा वक्त आया तूने छोड़ दिया उसे। अरे शर्म आनी चाहिए यार तेरे को थोड़ी सी। और सर आप तो सीनियर है मेरे से काफ़ी, आपको तो कम से कम तमीज़ पता होनी चाहिए ना। आप तो मेरी वाइफ से उल्टा बोल रहे हैं। अगर मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों मेरे ऑफिस में आए हैं। अगर ये मीटिंग कहीं और होती ना, तब मैं आपको बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ। और आगे से ना कभी भी मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बहुत स्टड समझते हो क्या अपने आप को आप? हैं, इतने बूढ़े हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है, उसके बाद भी बाहर अफेयर है आपका? क्यों? बहुत अच्छी चीज़ है ना ये, जो आप बहुत खुश हो के बता रहे हो मुझे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं अब। अगर उनको आपके बारे में पता चलेगा तो कैसा लगेगा उनको? हाँ, कैसे फेस करोगे उन्हें आप? देख, इस बात को इतना आगे मत बढ़ा, आराम से बात करते हैं। अरे तो चुप हो जा, अभी तेरे से बात नहीं कर रहा ना मैं। हाँ, शर्म नहीं आई ना तेरे को एक बार बोलते हुए? अरे तू तो मेरा दोस्त था, कम से कम तेरे को तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए था ना। सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात रही, मेरी वाइफ का मजाक और बना रहा है तू। अरे धर्मेंद्र, शांत हो जाओ, छोड़ो ना, डील करते हैं।
आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ बैठ के मैं आपके साथ डील करूंगा? हाँ, जिस पैरों से चल के आप मेरे ऑफिस में आए हैं ना, उसी पैरों से उल्टे पाँव निकल जाए। चलिए। 1 मिनट, तू अपनी ये गवार वाइफ की वजह से ये 10 करोड़ की डील कैंसिल कर रहा? अरे बात 10 करोड़ की हो या फिर 100 करोड़ की, अगर बात मेरी फैमिली पे आएगी ना तो मैं बिजनेस नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। बिजनेस बाद में आता है मेरे लिए, समझ गए आप? और जो व्यक्ति मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, उसके साथ बैठ के मैं डील भी नहीं कर सकता। अब ऐसा है, आप दोनों यहाँ से निकलिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड को बुला के आप दोनों को धक्के मार के निकलवाऊं यहाँ से। अरे भाई, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे को बुरा लग रहा है तेरी वाइफ के लिए तो मैं भाभी को सॉरी बोल देता हूँ यार, पर इतना बढ़ा मत इस बात को। ध्यान से मेरी बात सुन, जिस इंसान को सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती ना, उस इंसान के साथ मेरे को अपने बिजनेस आगे बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना आप दोनों? अब ऐसा है, अपना ये चेहरा लीजिए और दफा हो जाइए आप दोनों यहाँ से, जाइए। देख ले भाई, आज तू बहुत अच्छा मौका खो रहा है, पछताएगा बाद में। अरे जाओ, तुम दोनों के साथ बिजनेस करने से अच्छा ना मैं पछताना ज्यादा पसंद करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरे आने से आपका इतना नुकसान हो जाएगा। इतनी इम्पोर्टेंट डील आपकी कैंसिल हो गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं मैं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, और अगर मेरे सामने कोई तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और ऐसी हज़ारों डील ना तुम्हारे पीछे मैं कुर्बान कर सकता हूँ। ये नहीं तो कोई और सही। अब चलो बैठ के खाना खाते हैं, भूख भी बहुत लग रही है मुझे। आओ यहाँ।